नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्त संप्रदाय महादीक्षा दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर कैसे साधना करनी चाहिए, किस तरीके साधना करने से गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु की कृपा होती है, किस तरीके से आपके तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं, किस तरीके के आपकी साधनाएं सिद्ध होती है और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरीके की साधना करनी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। साथ में ही जो साधक दीक्षा लेने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए सभी साधक इस वीडियो को देखें। तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमारे यहाँ पे कल होने वाला है। तो कल यानी कि 3 जुलाई को हमारे यहाँ पे गुरु पूर्णिमा है। इस दिन सुबह 6:30 तक 6:30 पर सभी साधकों को साधना में बैठना है। चाहे आपने इससे पहले दीक्षा प्राप्त की हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी साधना के माध्यम से आपने साधना की हो, किसी भी इष्ट को आप पूजते हो, फिर भी आपको कल 6:30 पर हमारे साथ साधना में बैठना है। जो साधक हमसे इससे पहले दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वह शक्तिपात दीक्षा हो, चाहे वह गुप्त बीज मंत्र दीक्षा हो, नाम दीक्षा हो, गुरु गीता दीक्षा हो या फिर आप दीक्षा लेने वाले हो, तो सभी साधकों को क्या करना है, सुबह 6:30 पर साधना करनी है। दीक्षा के बारे में बाकी के जो अपडेट है वो हम बहुत ही जल्द बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किस तरीके से साधना करनी चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा पर्व है, महत्वपूर्ण ऐसा योग वहाँ पे बनता है जो आपके साधना को सिद्ध करता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साधना की जानी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी आपके जो भी इष्ट हो उनका विशेष स्तोत्र का विशेष पाठ कर सकते हैं। आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। इसको छोड़कर एक विशेष मंत्र का या एक विशेष स्तोत्र का संकल्प करके एक विशेष कामना हेतु जाप कर सकते हैं। आदि चीज़ें यहाँ पे इस दिन बहुत जल्द सिद्ध होती है। तो आपको गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर एक कोई भी साधना संकल्प लेना है और उस साधना को पूर्ण करना है। उसके लिए योग्य समय अगर आप पूछेंगे तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 या 9 बजे तक का जो समय रहेगा वो अत्यंत उच्च कोटि का समय है, जो आपकी साधना का बहुत ज़्यादा फल देगा। उसके बाद आपको आपके गुरु का पूजन करना है, आपको आपके इष्ट का पूजन करना है। उसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपको समय उपयुक्त है, जहाँ पे आप साधना कर सकते हैं। इसको छोड़कर शाम को भी तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का जो समय रहेगा वो भी आपके साधना के लिए उत्तम है। और अगर तंत्र की विशेष साधना आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कल सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो तंत्र साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। तो इस प्रकार आप इस समय आपकी साधनाएं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे साधकों को यह प्रश्न होता है कि हम किस तरीके की साधना करें और वो कैसे जल्द से जल्द सिद्ध हो जाएगी, ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो हम आपको एक क्रम बताना चाहेंगे, एक विशेष विधि बताना चाहेंगे। उस विधि से आप साधना करेंगे तो आपकी जो भी साधना है वो 100% सिद्ध हो जाएगी। आपको कुछ विशेष आपके मंत्र का एक विशेष ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठने के बाद स्वच्छ होकर नहा धोकर अपने आसन के आपके साधना के आसन पर बैठ जाना है। परंतु वहाँ पे बैठने से पहले गोमूत्र और पानी से वो जगह स्वच्छ करें, उसके ऊपर आसन रखें और उसके ऊपर बैठे। उसके बाद क्या करना है, आपको 10 मिनट तक प्राणायाम करना है। इससे आगे असली विधि हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट प्राणायाम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मंत्र का आपको क्या करना है, ध्यान करना है। ठीक से सुनिए, ध्यान करना है। उसके बाद आपको जो गुरु गायत्री है उस गुरु गायत्री का कम से कम क्या करना है, आपको 108 बार जाप करना है। तो गुरु गायत्री जो मंत्र है उसका आपको क्या करना है, 108 बार जाप करना है। तो उसके बाद आपको उस जाप के माध्यम से अपने गुरुदेव से कहीं न कहीं पे जुड़ने का एक प्रकार से अवसर प्राप्त होगा। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि
तन्नो गुरु प्रचोदयात। तो जिनके गुरु देह में है या फिर जिनके गुरु ने देह त्याग कर दिया है, फिर भी आपके गुरु का पूजन करके अगर उनके प्रतिमा के सामने या किसी भी मंत्र जाप से पहले अगर गुरु मंत्र गायत्री का जाप किया जाए तो उसकी विशेष सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इसलिए ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात, इस मंत्र का आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करना है। और ये जाप करते हुए आपके गुरु का ध्यान आपके भ्रूमध्य में करना है। ऐसा करने से आपके मंत्र शतगुना अधिक फल देना शुरू कर देते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। तो आपने प्राणायाम किया, उसके बाद ये जो हमने बताया वैसे गुरु गायत्री मंत्र का जाप किया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने हाथ में पानी लेकर और अक्षताएं लेकर संकल्प करना है कि गुरु कृपा के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए, मानसिक समस्याओं के लिए, तंत्र मंत्र की बाधाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक विशेष मंत्र का इतना जाप करने जा रहे हैं। ऐसा आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दिया जलाना है। दिए की जो बाती है उसमें आपको क्या करना है, आपको कुमकुम लगाना है और उस कुमकुम लगाने के बाद आपको दिए का पूजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गुरु प्रतिमा का पूजन करना है। गुरु प्रतिमा का पूजन करने के बाद आपका जो भी मंत्र है उस मंत्र के माध्यम से आपको आपके कुंडलिनी के चक्रों का ध्यान करना है 1, 2 या 3 मिनट के लिए। तो हमारी कुंडलिनी के चक्रों के जो बीज मंत्र है, तो मान लीजिए आपका जो मंत्र है वो ओम हुम हनुमते नमः है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मूलाधार चक्र का लेना है, ओम लम हुम हनुमते नमः। उसके बाद हमको क्या करना है, स्वादिष्ठान चक्र का लेना है, ओम वम हुम हनुमते नमः। उसके बाद क्या करना है, हमारे अग्नि तत्व के चक्र का लेना है, ओम रम हुम हनुमते नमः। इस तरीके से सभी चक्रों के बीज मंत्र से आपके मंत्र को एक प्रकार से ऊर्जान्वित करना है और उसके बाद आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। मंत्र का जाप करते हुए एक हाथ छाती के ऊपर रख के आपको दूसरा जो हाथ है उसमें माला पकड़नी है। एक हाथ कहाँ रहेगा, आपको छाती पर रहेगा और आपके हृदय की धड़कन आप सुनने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। ऐसा अगर आप 11 माला भी जाप करेंगे तो गुरु कृपा से क्या होगा, आपका उसका 10 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा और आपको तीव्रता से शक्ति की अनुभूति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप साधना करके देखें। इसके बाद वापस से आपको क्या करना है, गुरु गायत्री मंत्र का वापस से आपको कम से कम 5 माला, 7 माला या 9 माला जाप करना है। इस तरीके से पहले गुरु गायत्री मंत्र, उसके बाद आपका जाप, उसके बाद जैसे छाती पर एक हाथ रखना है और दूसरे हाथ क्या करना है, माला रखकर उससे साधना करनी है। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको करना ऐसे है कि आपको सबसे पहले गुरुदेव की प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हमारी साधना का हमें उचित फल प्राप्त हो जाए और हम साधना भी जो कर रहे हैं वो आपको समर्पित करते हैं। इस तरीके से आपको गुरुदेव को प्रार्थना करनी है। और ये जो आपका पूरा का पूरा हमने जो विधि बताया, अगर आप करेंगे तो आपको गुरुदेव की कृपा से ऐसा ज़बरदस्त अनुभव उस मंत्र में आएगा कि आपको इससे पहले वो अनुभूति आपने कभी भी प्राप्त नहीं की होगी। ये हम दावे के साथ कहना चाहेंगे। तो यह अत्यंत गुप्त लेकिन असामान्य ऐसी विधि है, दिखने में सरल है किंतु असरदार है। इससे आपके मंत्र का जाप का फल शतगुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी साधकों को कहना चाहेंगे, आप दिन में एक बार इस विधि से साधना जरूर करें। बाकी अभी जो भी साधक दीक्षा लेने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, सभी साधकों को 6:05 पर साधना में बैठना है। 6:05 पर साधना में बैठना है, आपके इष्ट की पूजा करनी है। 6:15 बजे के बाद आपको प्राणायाम करना है और मंत्र जाप शुरू कर देना है। ठीक 6:30 पर हमारे चैनल पे आपको एक गुरु दीक्षा नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। हमारा चैनल आपको ऑन करना है, उस पर गुरु दीक्षा जो ध्यान है वो शुरू किया जाएगा और उस ध्यान के उस नाद के ऊपर ध्यान करते हुए आपको आपका मंत्र जाप करना है। इसका विशेष कुछ कारण है, उसकी वजह से
ये व्यवधान हम ये प्रावधान हमने सभी साधकों के लिए किया है। जो भी साधक जैसे भी हो, जो भी 6:30 से लेकर 7:30 की साधना करना चाहते हो, चाहे आप हमसे दीक्षा प्राप्त हो या ना हो, सभी साधकों को क्या करना है, हमारे साथ ध्यान करना है, ध्यान से जुड़ना है। और जो साधक मंत्र प्राप्त नहीं कर रहे या फिर जिन साधकों ने हमारे साथ दीक्षा नहीं ली है, वो भी साधक हमारे साथ ध्यान में बैठ जाए, या फिर बैठने के लिए एक प्रकार से उनको कुछ न कुछ अवसर प्राप्त हो। इसलिए हम ये जो ध्यान साधना है वो ले रहे हैं। तो ठीक 6:30 पर आपको चैनल ऑन करना है, वहाँ पे आपको वो ध्यान मेडिटेशन सुनाई देगा। उस नाद पर आपको संपूर्ण तरीके से ध्यान करना है। तो फिर जब जो भी साधक हो वो सभी प्रकार से सामग्री के ऊपर ही बैठे, जो सामग्री में आपको आसन प्राप्त हुआ है उसी के ऊपर बैठे, और आपकी माला से क्या करना है, आपको जाप करना है। तो जैसे ही यहाँ से संकल्प हो जाएगा तो आप नाम दीक्षा के साधक हो, आप बाधा नाशक दीक्षा के साधक हो, या फिर शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा के साधक हो, आप सभी को ठीक 6:30 पर दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो दीक्षा जब आपको प्राप्त होगी तो आपको ऐसे लगेगा अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, अपने आप प्राणायाम हो रहा है, अपने आप आपकी साधना शुरू हो रही है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में आपके शरीर को ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। श्वास आता है तो आने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए। जो भी अवस्था में आप रुक सके वहाँ पे रुकने का प्रयास करें। किसी विशिष्ट अवस्था को कहीं ना कहीं पे प्राप्त करने का आपको अट्टहास नहीं करना है। इसलिए जो भी अनुभूति आए, जैसी भी अनुभूति आए, आपको उन सभी प्रकार की अनुभूतियों को क्या करना है, एक होने देना है। क्योंकि दीक्षा ये होने की चीज़ है। आपको जानबूझकर कोई भी चीज़ करने की या रोकने का प्रयास नहीं करना है। उसके बाद 7:15, 7:20, 8 जितने भी बजे आपको अंदर से लगे अभी साधना बंद करनी है, वहाँ पे क्या करना है आपको, तब जाकर साधना आपको अपने आप ही आपको उठना है। उससे पहले समय लगाकर कृपया कोई भी ना बैठे, क्योंकि समय लगाकर ये साधना आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको जब चाहे ऐसा लगे कि अभी उठना है तो आप उठ सकते हैं। आप उठकर फिर उसके बाद आप बाकी की अपनी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी रोज की साधना कैसे करनी है, आप रोज की साधना जैसे नित्य की दीक्षा होने के बाद रोज की साधना कैसे करें, तो आप अपनी पूजा वगैरह करने के बाद भी साधना कर सकते हैं, या सुबह 5:30 बजे हम साधना में बैठे हुए होते हैं। इसलिए आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप हमसे दीक्षा प्राप्त है तो 5:30 से 7:30 बजे के बीच में की हुई साधना हम तक आसानी से पहुंच सकती है। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं ध्यान के माध्यम से। इसलिए हमारा जो साधना का समय है वह सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होता है। तो आप 4 से 7 के बीच में कभी भी बैठ सकते हैं। तो आपका और हम साधना के माध्यम से कहीं ना कहीं पे जुड़ सकते हैं। और आपको हर रोज़ 20 मिनट तक साधना करनी है। बाकी साधना में कोई अनुभव आए या ना आए, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको अनुभव आए या ना आए, आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें बता दीजिए। तो ये हुई दीक्षा विधि की बात। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण और एक चीज़ है कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में हमें हमारे यहाँ पे लाइव के माध्यम से हम विश्वरूप ध्यान साधना लेने वाले हैं। ये अत्यंत ज़बरदस्त और तंत्र की एक गुप्त साधना है। तो उससे भी आपको विशेष प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो इस साधना से ज़्यादा संख्या में लोगों को जुड़ना है। ये आपके लिए, आपके ही हित के लिए है, और आपके ऊपर जो भगवान दत्तात्रेय की अखंड कृपा बनी रहे इसलिए है। तो आपको जो हमने विधि बताई उस विधि से साधना करें, उस विधि से साधना करके अनुभव ले। और दीक्षा जो साधक प्राप्त करने वाले हैं या सिर्फ साधना की अनुभूति चाहते हैं, वो सुबह 6:30 बजे हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें लगी वो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। बाकी आप व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो समस्या है वो पूछ सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।